हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, फिर से मैं लाया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही अनोखी, बहुत ही मज़ेदार कहानी। और ये कहानी लेसन नंबर 3 है, क्योंकि हमने 1 और 2 पढ़ लिया है। ये लेसन नंबर 3 है। कहानी पढ़ने से आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। जैसे मैं आपको बता दूँ, वर्ड पावर है, इडियम्स एंड फ्रेजेस है, फ्रेजल वर्ब्स है, ग्रामर है, कंप्रीहेंशन है और प्रीपोजिशन है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। कहानी का नाम क्या है, देख लो भाई ध्यान से। कहानी का नाम है द बॉय हु क्राइड वुल्फ। एक ऐसा बॉय, एक ऐसा लड़का जो चिल्लाया। हु का मतलब जो, क्राइड का मतलब चिल्लाया, वुल्फ मतलब भेड़िया। एक ऐसा लड़का जो भेड़िया भेड़िया चिल्लाया। तो आपको मैं पूरी कहानी बता दूं, क्योंकि नीचे कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और आपको बहुत कुछ मिलेगा इस कहानी के बाद। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देयर लिव्ड अ सफर्ड। देयर का तो कोई मीनिंग होता नहीं है, तो लिव्ड, देयर का कोई हिंदी नहीं निकलेगा। जब सेंटेंस में शुरू में ही देयर आ जाए तो देयर की कोई हिंदी नहीं होती है। तो कह रहा है देयर लिव्ड अ सेफर्ड इन अ विलेज। एक गांव में एक सेफर्ड रहता था, यानी गडेरिया रहता था। लिव्ड रहता था। ही हैड मेनी शिप। उसके पास बहुत सारे भेड़ थे। तो देखो, मेनी के बाद तो हमेशा प्लूरल रहता है। दरअसल शिप जो है यहाँ पे ना, वो प्लूरल ही है, क्योंकि शिप का बहुवचन शिप ही होता है। इसमें एस नहीं लगता है, ध्यान दीजिएगा। अक्सर कॉमन एरर में नाउन के क्वेश्चंस में दे देता है शिप के साथ एस लगाकर। शिप का बहुवचन शिप ही होता है। तो ही हैड मैनी शिप, उसके पास बहुत सारे भेड़ थे। ही टुक देम, ही का मतलब गडेरिया, टुक देम, टुक का मतलब टेक का सेकंड फॉर्म है। तो वह लेके जाता था देम उनको, आउट बाई मॉर्निंग, हर मॉर्निंग में, फॉर ग्रेजिंग। फॉर ग्रेजिंग का मतलब चराने के लिए। एक दिन हिज वाइफ फेल इल, एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई। दरअसल बीमार पड़ने का अंग्रेजी होता है फाल इल, और फाल का ही सेकंड फॉर्म होता है फेल। तो एक दिन उसकी पत्नी बीमार पड़ गई एंड ही हैड टू गो। हैड टू का प्रयोग तब होता है जब मजबूरी बताना हो पास्ट टेंस का। जैसे उसे खेलना पड़ा, उसे वहाँ जाना पड़ा। ही हैड टू गो, ही हैड टू प्ले। वैसे ही है, ही हैड टू गो टू द सिटी, उसे शहर जाना पड़ा, टू परचेज खरीदने के लिए, सम मेडिसिन कुछ दवाइयाँ, फॉर हिज एलिंग वाइफ। एलिंग वाइफ का मतलब क्या होता है भाई, तो एलिंग का मतलब होता है बीमार। ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा वर्ड मिला है यहाँ पे, एलिंग। एलिंग का हिंदी होता है बीमार। तो उसे अपनी बीमार पत्नी के लिए दवाई लेने के लिए, कुछ दवाई खरीदने के लिए जाना पड़ा शहर में। देयर विल बी नो वन टू टेक केयर ऑफ द शिप। देयर विल बी नो वन, देयर का तो कोई हिंदी है ही नहीं, क्योंकि आप पढ़े हो कि सेंटेंस की शुरुआत में अगर देयर आ जाए तो देयर की कोई हिंदी नहीं है। देयर विल बी नो वन टू टेक केयर ऑफ द शिप, यानी भेड़ का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से सोचा, यह कहा कि अरे भैया, भेड़ों का तो ख्याल रखने वाला कोई होगा ही नहीं। देन तब, ही कॉल्ड हिज सन, तब वो अपने बेटे को बुलाया एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा। क्या कहा भाई, रामू। ध्यान देना, बेटे का नाम है रामू, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में नाम पूछ दे गडेरिया का। तो ही टोल्ड हिज सन रामू, आई एम गोइंग टू द सिटी, मैं जा रहा हूँ सिटी, शहर में, टू परचेज सम मेडिसिन। परचेज का हिंदी होता है खरीदना। मैं कुछ दवाइयाँ खरीदने जा रहा हूँ, फॉर योर मदर, अब तुम्हारी माँ के लिए। इट विल टेक मी 2 और 3 डेज। इट विल टेक मी, देखो कितना बढ़िया लाइन है। इट विल टेक मी, यह मेरे को लेगा, यानी मेरे को लग जाएगा 2 और 3 डेज टू कम बैक, वापस आने में 2 या 3 दिन लग जाएंगे। सो टेक केयर ऑफ द शिप, इसलिए टेक केयर ऑफ, आप ध्यान देना, केयर ऑफ का प्रयोग हो रहा है, टेक केयर ऑफ। इसलिए टेक केयर ऑफ द शिप, भेड़ों का ख्याल रखना। सेव देम फ्रॉम बीइंग अटैक्ड, सेव देम कह रहा है कि उनकी रक्षा करना, सेव देम उनको बचाना, फ्रॉम बीइंग अटैक्ड, इसका हिंदी क्या है, फ्रॉम बीइंग अटैक्ड का मतलब होता है अटैक किए जाने से। पैसिव वॉइस से आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो अटैक किए जाने से उनकी रक्षा करना, किससे, बाय द टाइगर्स एंड वुल्व्स, टाइगर्स और भेड़ियों से अटैक किए जाने से उनकी रक्षा करना। देयर आर मेनी वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं इन द नियर बाई फॉरेस्ट। नियर बाई का हिंदी होता है आसपास, तो आसपास के जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर हैं। दे माइट किल, माइट का प्रयोग होता है संभावना बताने के लिए। तो दे माइट किल आवर शिप, वे हमारे भेड़ को शायद मार सकते हैं। रामू लिसनड, ध्यान देना प्यारे बच्चों, लिसन के बाद टू आता है प्रीपोजिशन, ये अक्सर एग्जाम में पूछा है। लिसन मी बोलते हैं लोग, गलत है, लिसन टू मी। तो रामू लिसनड टू हिज फादर्स एडवाइस, रामू ने सुना अपने पिता का सलाह, केयरफुली, एकदम सावधानी से। एंड द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ही लेफ्ट फॉर, प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना है, लेफ्ट फॉर दरअसल बना है लीव फॉर से, और यही कहलाता है फ्रेजल वर्ब। अक्सर एग्जाम में आता है, एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वर्ड। लीव फॉर का हिंदी होता है रवाना होना, और लीव का ही सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। तो ही लेफ्ट फॉर, वह रवाना हो गया, द नियर बाई हिल साइड, यानी पहाड़ी के आसपास वो चला गया, वो रवाना हो गया, पहाड़ी के आसपास वो रवाना हो गया। विद इज फ्लॉक ऑफ शिप, फ्लॉक का हिंदी होता है भेड़ों का झुंड, ध्यान दीजिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। तो भेड़ों के झुंड के साथ वो पहाड़ी के आसपास वो चला गया। बट रामू वॉज अ मिस्चीवियस बॉय, मिस्चीवियस का मतलब क्या होता है भाई, शैतान, शरारती। और मिस्चीवियस की स्पेलिंग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो रामू वॉज अ मिस्चीवियस बॉय, रामू जो था ना, शेफर्ड का लड़का, बहुत ही शरारती था।
ही वॉज फीलिंग लोनली, वह अकेला महसूस कर रहा था, लोनली अकेला। ही वॉज फीलिंग लोनली सो ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, इसलिए वो कुछ फन चाहता था, कुछ मौज मस्ती करना चाहता था। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया, ऑन अ हाई रॉक, एक ऊंचे से चट्टान पर, यानी पहाड़ था उस पर कोई चट्टान होगा, उस पर खड़ा हो गया। एंड बिगैन शाउटिंग, दरअसल देखो प्यारे बच्चों, बिगैन बना है बिगिन से, ठीक है ना। तो बिगिन के साथ होता क्या है, दो रूल है, या तो आप 2 + V1 लगा दो, या आप ing कर दो, इसको हो जाएगा। जैसे बिगिन का ही सेकंड फॉर्म बिगैन किया है, तो ही बिगैन टू शाउट भी कर सकते हो आप, टू शाउट, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है कि वो चिल्लाना शुरू कर दिया, यानी चिल्लाने लगा, या आप कहो ही बिगैन शाउटिंग, ठीक है ना। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल दिखा दूँ, जैसे मैंने शुरू कर दिया, आई बिगैन खेलना, तो आप टू प्ले भी कह सकते हो, या आप प्लेइंग भी कह सकते हो, आई बिगैन प्लेइंग, मैंने खेलना शुरू कर दिया, आई बिगैन प्लेइंग, या आई बिगैन टू प्ले। तो फिल इन द ब्लैंक्स भरने को आएगा तो भरिएगा। बिगिन के बाद उसी का पास्ट है बिगैन, के बाद 2 + V1 भी आता है और ing भी आता है। तो ही बिगैन शाउटिंग, मैं चिल्लाना शुरू कर दिया, वुल्फ वुल्फ वुल्फ, मतलब वुल्फ वुल्फ, मेरा भेड़िया आया, हेल्प, मदद करो मदद करो। प्यारे बच्चों, वो झूठ बोल रहा था, भेड़िया नहीं आया था। अभी देखो हुआ क्या। द विलेजर्स, जो गाँववासी थे ना, हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म है हर्ड, सुना, रामू को क्राइंग, चिल्लाते हुए, ing फॉर्म ते हुए का भी हिंदी देता है। ये मेरे हर पैसेज में वर्ड आता है, जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं उसको तो एकदम रट गया होगा। तो द विलेजर्स हर्ड रामू क्राइंग फॉर हेल्प, मदद के लिए चिल्लाते हुए रामू को गांववासी सुने। दे रैन, वे दौड़ के आए, टुवार्ड्स का मतलब होता है के तरफ, द हिल साइड यानी पहाड़ी के तरफ दौड़ के आए, टू हेल्प, मदद करने के लिए, द बॉय, उस लड़के का। कैरिंग, कैरिंग का मतलब पकड़े हुए, कैरी का मतलब होता है पकड़ना, ढोना, हाथ में रखना। कैरिंग बिग स्टिक्स, बड़े बड़े डंडों को, छड़ियों को ले करके, इन देयर हैंड्स, अपने हाथ में। व्हेन दे रिच्ड, जब वे पहुँचे, देयर, वहाँ, दे फाउंड, फाइंड का सेकेंड फॉर्म है फाउंड, फाइंड का मतलब पाना। तो जब वे वहाँ पहुँचे ना, दे फाउंड डैट, उन्होंने पाया कि देयर वॉज नो वुल्फ, भाई वहाँ पे तो कोई भेड़िया ही नहीं था। नो का यहाँ पे हिंदी निकलेगा कोई नहीं, वहाँ पे कोई भेड़िया नहीं था। द शिप वर ग्रेजिंग हैप्पीली, और भेड़ जो थे वो चर रहे थे हैप्पीली, खुशी खुशी। एंड द शेफर्ड बॉय वॉज प्लेइंग ऑन द फ्लूट, और यहाँ पे बहुत ध्यान देने लायक वर्ड है क्योंकि एग्ज़ाम में आया है। प्ले ऑन का मतलब होता है बजाना, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, कोई भी बाजा वगैरह बजाने के लिए, कोई भी तबला हो, बांसुरी हो, गिटार हो, कुछ भी बजाने के लिए प्ले ऑन का प्रयोग स्पेशली होता है। तो अक्सर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया भी है कि आई प्ले डैश द तबला, और इसमें भरना होता है प्रीपोजिशन। ऑप्शन में रहेगा इन, ऑन, ओवर, एट। तो जो लोग नहीं जानेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आंसर होगा ऑन। प्ले ऑन का हिंदी होता ही है बजाना, ये फ्रेजल वर्ब है। तो गांववासी जब आके देखे ना, तो देखे कि भेड़ तो भाई चर रहे हैं हैप्पीली, एंड द शेफर्ड बॉय, और जो गडेरिया लड़का था, वॉज प्लेइंग ऑन अ फ्लूट, और वो बांसुरी बजा रहा था। वेयर इज़ द वुल्फ, द विलेजर्स आस्क्ड द बॉय, गाँववासियों ने लड़के से पूछा, भाई भेड़िया कहाँ है। देयर इज़ नो वुल्फ हियर, आई वॉज जोकिंग, द बॉय सेड एंड लाफ्ड, लड़के ने कहा और हंसा कि भैया यहाँ कोई भेड़िया नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा था। द विलेजर्स बिकेम एंग्री, जो गाँववासी थे ना वो बहुत नाराज हुए, एंड रिटर्न, और लौट गए, टू देयर वर्क इन द विलेज, अपने काम पर गाँव में। नेक्स्ट डे द बॉय प्लेड द सेम ट्रिक, अगले दिन लड़के ने खेला फिर से वही ट्रिक, यानी वही चाल खेला। सेम के साथ द का प्रयोग होता है, याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है भरने को। सेम के साथ द भरने को, ए एन द आएगा तो द भरिएगा, पढ़ते पढ़ते हैबिट हो जाएगा आपको, इसीलिए कहानी का सेशन चला रहा हूँ। द विलेजर्स अगेन रिच्ड, रीच का मतलब होता है पहुँचना। गाँववासी फिर से पहुँचे देयर, वहाँ पे, टू हेल्प द बॉय, लड़के की मदद करने के लिए। बट व्हेन दे केम, लेकिन जब वे आए, टू नो, जानने के लिए, दैट कि द बॉय वॉज लाइंग, जब दे फेल्ट हाईली एनॉयड, मतलब कि जब वे पहुँचे वहाँ पे ये जानने के लिए कि लड़का तो भाई झूठ बोल रहा था, जब वो वहाँ पहुँचे तो इसका यही मतलब है कि वो जाने की, अरे भाई लड़का तो झूठ बोल रहा था। यहाँ पे लाइंग आप वर्ड देख रहे हो ना, LYING, तो LIE से बना, ये वर्ड भी मेरे पैसेज में रोज़ मिलता है। तो लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, लाई का सेकेंड फॉर्म होता है लाइड, थर्ड फॉर्म होता है लाइड, और ING फॉर्म LYING। तो व्हेन दे केम टू नो, केम टू नो का मतलब जब वे जाने, दरअसल कम टू नो एक फ्रेज है, कम टू नो,
कम टू नो ये पूरा फ्रेज है जिसका मतलब होता है जान जाना, ठीक है ना। यहाँ पे हिंदी कुछ ऐसी निकलेगी। कम टू नो का हिंदी होता है जान जाना, आप लिख लो। बट व्हेन दे केम टू नो, लेकिन जब वे जाने दैट की द बॉय वॉज लाइंग, कि लड़का झूठ बोल रहा था, दे फेल्ट, वे लोगों ने महसूस किया, हाईली एनॉयड, बहुत ही ज़्यादा नाराज, एंड वेंट बैक, और वापस चले गए टू द विलेज, गांव में, कर्सिंग, कर्सिंग का मतलब भला बुरा श्राप देते हुए द बॉय, लड़के को। बट ऑन द थर्ड डे, अब तीसरे दिन की बारी है, लेकिन तीसरे दिन अ वुल्फ रियली केम देयर, एक भेड़िया सच में आ गया वहाँ। द बॉय गॉट फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब भयभीत, लड़का भयभीत हो गया, टू सी, देख करके, हिज रेड आइज, उस भेड़िया की लाल लाल आँखें। द वुल्फ वॉज हफिंग, दरअसल HUFF एक वर्ड है जिसका हिंदी होता है एकदम ज़ोर ज़ोर से सांस लेना। जैसे नहीं होता कि भेड़िया आया एकदम घुर्रा रहा है, सांस ले रहा है, उसकी आवाज़ एकदम सांस वाली सुनाई दे रही है, आंखें लाल हो गई हैं, तो हफ का हिंदी होता है ज़ोर ज़ोर से सांस लेना या गुस्सा करना। द वुल्फ वॉज हफिंग एंड ग्राउलिंग, ग्राउलिंग का मतलब होता है गुर्राना, भेड़िया की आवाज़ को गुर्राना ग्राउल कहते भी हैं। तो वो एकदम गुर्रा रहा था गुस्से से। ही बिगैन एडवांसिंग, एडवांस बहुत अच्छा वर्ड है, SSC में ये वर्ड बार बार आता है। एडवांस का हिंदी होता है बढ़ना। तो चूँकि अभी मैंने ऊपर बताया ना कि बिगैन के बाद 2+V1 भी सही है और ING भी सही है, तो ही बिगैन एडवांसिंग, उसने बढ़ना शुरू कर दिया, टुवार्ड्स द फ्लॉक ऑफ द शिप, भेड़ों के फ्लॉक यानी झुंड के तरफ, टुवार्ड्स का हिंदी होता है तरफ, शुरू कर दिया। नैशिंग, आप ध्यान से देना, ये नैशिंग मत पढ़ना, नैशिंग, जी साइलेंट है इसमें, इसका हिंदी होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। नैशिंग हिज टीथ, असली वर्ड है हमारा GNASH, ING लगाया हूँ ते हुए का हिंदी निकालने के लिए। नैशिंग हिज टीथ, अपना दांत पीसते हुए। एंड लोलिंग हिज टंग, लोल क्या होता है भाई? LOLL, लोल का मतलब होता है लटकाना। हिज टंग, अपनी जीभ को लटकाते हुए, नहीं होता है कुछ खाने के लिए जीभ लटकाए, एकदम खाएंगे अब, तो वैसे लटकाया हुआ था जीभ और दांत पीस रहा था और आ रहा था। द बॉय लॉस्ट हिज करेज, लड़के ने अपना करेज खो दिया यानी अपना साहस खो दिया। एंड बिगैन ट्रेम्बलिंग, और लड़का बिगैन शुरू कर दिया ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग का मतलब कांपना। तो ट्रेम्बल TREMBL याद रखिएगा, बहुत अच्छा वर्ड है। ट्रेम्बल का हिंदी होता है कांपना, और बिगैन ट्रेम्बलिंग, और कांपना शुरू कर दिया विद फियर, डर के साथ, मतलब डर से कांपना शुरू कर दिया। ही शाउटेड, उसने चिल्लाया, वुल्फ वुल्फ प्लीज़ हेल्प, मदद करो, भेड़िया आया, भेड़िया आया। बट टू नो अवेल, ये लाइन आप रट लो, इसका मतलब है पर कोई फ़ायदा नहीं। बट टू नो अवेल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। दिस टाइम नो वन केम, इस बार नो वन केम, कोई नहीं आया टू हेल्प हिम, उसकी मदद करने के लिए। द विलेजर्स थॉट, गांव वाले ने सोचा, दैट कि रामू वॉज अप टू हिज ओल्ड ट्रिक्स, अप टू का हिंदी होता है के मुताबिक या के अनुसार, मतलब अभी भी रामू अपने ही पुराने ट्रिक्स यानी पुराने छल के मुताबिक चिल्ला रहा है। गांव वालों ने ऐसा सोचा। द वुल्फ किल्ड, भेड़िया ने मार दिया, मेनी शिप ऑफ रामू, शिप में ऐसा नहीं लगेगा, ध्यान देना, मेनी है तो भी, शिप बहुवचन भी होता है, क्वेश्चन आता है इसलिए बार बार बता रहा हूँ। उसने भेड़िए ने बहुत सारे भेड़ों को मार दिया, रामू के भेड़ों को। रामू रिटर्न्ड, रामू लौट गया, वीप होम, घर, वीपिंग रोते हुए, देख रहे हो ना ING कैसे ते हुए का हिंदी दे रहा है, हर पैसेज में ये मिलता है, अगर आप लगातार देख लिए कई सारे पैसेज तो एकदम रट जाएगा ये सब। रोते हुए वापस लौटा। आओ देखते हैं भाई, प्रश्न देखते हैं, हमारा प्रश्न है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द शेफर्ड सन, कह रहा है कि शेफर्ड के यानी गडेरिया के बेटे का नाम क्या था? राम था, सोनू था, विकास था कि रामू था? तो पैसेज में आपने शुरू में ही पढ़ा कि इसके बेटे का नाम था रामू, तो आंसर होगा D। वाज रामू अ सिंसियर बॉय, सिंसियर का मतलब होता है अच्छा, क्या रामू एक अच्छा लड़का था? 4 ऑप्शन दिया गया भाई। नो, यस, ऑफ कोर्स, कैन नॉट बी सेड, ऑफ कोर्स का मतलब होता है एकदम वास्तव में, D का मतलब है कहा नहीं जा सकता, और नो का मतलब नहीं, और यस का मतलब हाँ, सिंसियर लड़का था। अरे भैया वो सिंसियर लड़का नहीं था, वो मजाक करने वाला लड़का था, सही लड़का नहीं था, वो एक मिस्चीवस लड़का था, शरारती लड़का था, इसलिए आंसर होगा A, नो, क्योंकि प्रश्न पूछा है कि क्या रामू एक अच्छा लड़का था? नहीं। हाउ मेनी टाइम्स डिड द विलेजर्स कम टू हेल्प द बॉय, कह रहा कि कितनी बार गाँव वासी आए मदद करने लड़के का? 3 बार, 2 बार, 5 बार या केवल 1 बार? भाई आपने देखा होगा कि 2 बार आए हैं, तीसरी बार नहीं आए थे, 2 बार तो आए थे, तो आंसर होगा B। पर बच्चों डेली अगर आप पैसेज पढ़ते हो तो बहुत लाभ होने वाला है आपको। हु रिटर्न्ड, कौन लौटा वापस? होम, वीपिंग, रोते हुए, तभी राजू देखो दिया है राजू, कई लोग जल्दी में आके आंसर D लगा लेंगे। कौन वापस लौटा घर रोते हुए? तो शेफर्ड तो गडेरिया होता है भाई, वो तो उसका लड़का, उसका बाप था भाई। पैसेज के क्वेश्चन के हिसाब से हम कहेंगे
तो आंसर क्या होगा, आंसर तो होना चाहिए हमारा सी, सेफर्ड सन, क्योंकि सेफर्ड का बेटा था वो, ठीक है ना। सेफर्ड उसके बाप को कहोगे, सेफर्ड सन तो इसका लड़का था, साफ दिख रहा है वर्ड ये, तो वही रोते हुए आया। व्हाट डज द स्टोरी टीच, कह रहा है स्टोरी पढ़ाता क्या है हमें। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है, नहीं कोई प्रश्न नहीं छूटा है भाई। कह रहा है कि व्हाट डज द स्टोरी टीच, स्टोरी हमें क्या सिखाता है। वी शुड हेल्प द नीडी, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वी शुड लव आवर शीप, हमें अपने भेड़ों से प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड ओबे फादर्स एडवाइस, हमें पिता का एडवाइस सलाह मानना चाहिए। तो प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा सी, वी शुड नॉट टेल ए लाई, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलने से लोगों का विश्वास उठ जाता है। एक बार दो बार तो लोग विश्वास कर लेंगे, लेकिन बाद में आप सही भी बोलोगे तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही हमारा स्टोरी सिखाता है हमें। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लीव फॉर का हिंदी क्या होता है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा चाहे इंग्लिश में लिखिएगा, लीव फॉर का हिंदी होता क्या है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।